नमस्कार, स्वागत है आपका KSG इंडिया में। मैं हूं गौरव राजगुप्ता। अगर आप यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद खास है। बहुत मेहनत से हमने बनाई है, इसमें न्यूज़ भी है, इसमें व्यूज़ भी हैं। अंत तक देखिएगा इस वीडियो को। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बुलेटिन में सबसे पहले देखिए KSG न्यूज़ फैक्ट्स फॉर यू टू रिमेंबर में 12 इंपॉर्टेंट खबरें। KSG स्पेशल रिपोर्ट में आज 4 टॉपिक हमने कवर किए हैं। पहला है TRP स्कैम और दूसरा है GEM रिपोर्ट। फिर ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की बात करेंगे और ईरान पर जो संयुक्त राष्ट्र संघ के हथियारों से संबंधित प्रतिबंध थे वो खत्म हो गए हैं, उसकी बात करेंगे। फिर देखिए KSG जॉब नोटिस बोर्ड में आज 8 सरकारी क्षेत्रों ने विभिन्न रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें शामिल हैं यूपीएससी, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान, कर्मचारी राज्य बीमा निगम और अन्य। KSG टॉपर्स व्यू में आज KSG इंडिया टॉपर 2018 की AIR 8 वैशाली सिंह होंगी, जो आपको देंगी मेंस में जीत का मंत्र। एंड जो मैंने उस अटेम्प्ट की गलतियों से सीखा वो सेम चीज़ मैंने अपने मेंस में यूज़ करी और मैंने अपने इंटरव्यू में यूज़ करी। KSG गुरु मंत्र में डॉक्टर खान बताएंगे एस्से राइटिंग कंक्लूजन के बारे में। will help you become a better examinee essayist. तो हेडलाइंस में आपने देखा कि इस बुलेटिन में आपके लिए क्या क्या है। वीडियो के इस हिस्से की शुरुआत हम करेंगे न्यूज़ फैक्ट्स के साथ। फैक्ट्स यूट्यूब मेंबर में बहुत सारे न्यूज़पेपर्स और पोर्टल्स का पूरा न्यूज़ स्कैन करके हमने कुछ उनको कंपाइल किया है एग्जाम ओरिएंटेड वे में। आइए शुरू करते हैं। बायोरीमेडिएशन यानी जैविक उपचार, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो सूक्ष्म जीवों या उनके एंजाइमों का उपयोग पर्यावरण के भीतर के दूषित पदार्थों को निकालने और उनकी मूल स्थिति को बेअसर करने के लिए करती है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी चेन्नई ने कंसोर्शिया ऑफ मरीन माइक्रोब्स वीट ब्रेन के उपयोग को इको फ्रेंडली क्रूड ऑयल रीमेडिएशन मैकेनिज्म तकनीक विकसित की है। यह हाइड्रोकार्बन के डीग्रेडिंग बैक्टीरिया जीवित रहने के लिए हाइड्रोकार्बन पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन एक मेटाबॉलिक मैकेनिज्म है जहां वे पेट्रोलियम उत्पादों को कार्बन और ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं और इस प्रकार ऑयल स्पिल्स को साफ करने में मदद करते हैं। सेंटर प्लान्स लिमिट ऑन परचेज ऑफ फर्टिलाइजर्स बाय फार्मर्स। सरकार का प्लान सब्सिडी वाले उर्वरक बैगों की संख्या पर कैपिंग लगाना है, जो कि व्यक्तिगत किसान किसी भी फसल में खरीद सकते हैं। साल 2019-20 के लिए उर्वरक सब्सिडी को आवंटित कुल राशि थी 79,996 करोड़ रुपए। वर्तमान में सरकार एक नो डिनाइल पॉलिसी का पालन कर रही है। कोई भी, जिसमें गैर किसान भी शामिल है, POS मशीनों के माध्यम से उर्वरक की कोई भी मात्रा खरीद सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया कि महिला को साझा घर में रहने का अधिकार होगा, भले ही वह ससुराल वालों द्वारा किराए पर लिया गया हो या उनका खुद का खरीदा हुआ मकान हो, भले ही उस पर उसके पति का कोई स्वामित्व नहीं हो। घरेलू हिंसा अधिनियम यानी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 महिलाओं के संरक्षण ने उस स्थान के रूप में साझा घर को परिभाषित किया जहां महिला किसी भी अवस्था में अपने पति के साथ रहती है, चाहे वो मकान खरीदा गया है या किराए पर है। मैंडेटरी बिल्डिंग एनर्जी कोड BEC नीडेड बाय 2030, ये कहना है संयुक्त राष्ट्रों के पर्यावरणीय कार्यक्रम की रिपोर्ट का। BEC टिकाऊ इमारत डिजाइन हस्तक्षेप की रूपरेखा देता है, जो शीतल और हीटिंग प्रदान करने के लिए आवश्यक ऊर्जा में कटौती करता है। नेचिपू टनल अरुणाचल प्रदेश। हाल ही में रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में बालीपारा चारूदर तवांग BCT मार्ग पर नेचिपू सुरंग की आधारशिला रखी। यह चीन की सीमा से लगने वाला क्षेत्र की दूरी 10 किलोमीटर कम कर देगा। कैबिनेट अप्रूव्स 5,718 crore rupees for strengthening teaching, learning and results for states projects. प्रोजेक्ट का नाम है स्टार्स। स्टार्स एक विश्व बैंक सहायता प्राप्त परियोजना है, जिसे शिक्षा मंत्रालय के तहत एक नई केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया जाना है। यह भारतीय स्कूल शिक्षा प्रणाली में ओवरऑल मॉनिटरिंग और मेजरमेंट एक्टिविटीज में सुधार करता है। परियोजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के उद्देश्यों के साथ अलाइंड है। The denial of salaries and loss of employment faced by domestic workers as well as harassment by employers and resident welfare associations following the nationwide lockdown have brought into focus the need for safeguarding their rights. They have now brought out a manifesto demanding universal registration of employers. India passed COVID peak, says Department of Science and Technology panel. Predicts minimal cases by February if festival spikes are avoided. Extended for quite a few years, perhaps till as late as
2025-26 to pay off the state's GST dues. Chairperson of the 15th Finance Commission, N.K. Singh, said. Women soldiers checked drug smuggling through LOC. 2 major recoveries made since they were deployed at Sadhana Pass at an altitude of over 10,000 feet. China passes law to safeguard national security sensitive tech. It allows Beijing to act against nations that abuse export controls. Israel and Bahrain to officially establish diplomatic relations on Sunday at a ceremony in Manama as the Walde Gulf region continues to open up to the Jewish state. तो न्यूज़ फैक्ट्स में आपने जाना जल्दी शॉर्ट क्रिस्प तरीके से सिर्फ उतना ही हिस्सा न्यूज़ का जो आपको याद रखना है। आप चाहे तो उसके नोट्स बना लीजिए, लेकिन कुछ ऐसी ज़रूरी न्यूज़ हैं जिनको डिटेल में जानना भी ज़रूरी है। हम बात करते हैं टीआरपी स्कैम की। बहुत चर्चा इसकी हो रही है। टीआरपी क्या होती है, क्यों होती है, इसका पूरा मुद्दा क्या है, क्या विवाद है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। 18 अक्टूबर 2020 को ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल यानी बार्क ने रिपब्लिक नेटवर्क के साथ अपने निजी और गोपनीय संचार का खुलासा करने और उसी को गलत तरीके से पेश करने के लिए अपनी निराशा व्यक्त की। मुंबई पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल इंडिया द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों में हेराफेरी करके टीआरपी यानी टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स में हेराफेरी करने का मामला देख रही है, जिसमें भारत में टेलीविजन दर्शकों को मापने का जनादेश है। इस टॉपिक पर आप देख सकते हैं KSG एक्सप्लेनर, ksgindia.com पर जाकर या KSG इंडिया के यूट्यूब चैनल और फेसबुक पर जाकर। KSG स्पेशल रिपोर्ट में अब बात करेंगे यूनेस्को द्वारा जारी की गई GEM रिपोर्ट की। कोविड-19 महामारी के दौरान कैसे शिक्षा के क्षेत्र में संकट पैदा हुआ है, आइए देखते हैं। यूनेस्को ने कहा है कि कोविड-19 महामारी ने शिक्षा के क्षेत्र में संकट पैदा कर दिया है तथा लैंगिक भेदभाव पर आधारित गंभीर असमानताओं ने उसमें अहम भूमिका निभाई है। यूनेस्को ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग GEM रिपोर्ट में कहा है कि कोविड-19 महामारी के चलते परिवारों के घरों पर ही रहने के दौरान लैंगिक हिंसा, किशोरावस्था में गर्भधारण एवं समय से पूर्व शादी में संभावित वृद्धि, विद्यालयों एवं महाविद्यालयों से बालिकाओं के एक बहुत बड़े वर्ग के निकल जाने की संभावना है। ऑनलाइन शिक्षण के चलते लड़कियों को नुकसान होने तथा उन पर घरेलू कामकाज की जिम्मेदारियां बढ़ जाने जैसे कई प्रभाव सामने आए हैं। यूपीएससी की तैयारी में डिफेंस से जुड़े करंट अफेयर्स पर भी नजर डालना जरूरी है, उनको मेमोराइज करना भी जरूरी है। बात करते हैं ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के नौसेना के लिए तैयार किए गए इस खास संस्करण की, जिसका सफल परीक्षण हुआ है इसी रविवार को। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपने टारगेट को पूरी सटीकता के साथ डिस्ट्रॉय किया। इससे नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ गई है। भारत को एक और सफलता मिली है। इंडियन नेवी ने रविवार को अरब सागर में अपने जंगी पोत INS चेन्नई से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। इसे जंगी जहाजों में सुरक्षा के लिए लगाए जाने की बात सामने आ रही है। यह लंबी दूरी की घातक मिसाइल है। KSG स्पेशल रिपोर्ट में बात करते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स की। ईरान ने एक बयान में ये कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने जो उसके ऊपर हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए प्रतिबंध लगाया था, उसकी समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसीलिए अब वो नए सिरे से नई नीति बना रहा है हथियारों की खरीद फरोख्त के लिए। ईरान के विदेश मंत्रालय ने शनिवार देर रात एक वक्तव्य जारी कर यह घोषणा की। वक्तव्य के मुताबिक ईरान से हथियारों की खरीद अथवा बिक्री के अलावा इससे संबंधित सभी प्रकार की आर्थिक एवं अन्य गतिविधियों पर लगाई गई सुरक्षा परिषद की रोक आज से स्वतः ही समाप्त हो जाती है। ईरान के कुछ नागरिकों और सैन्य अधिकारियों पर लगाए गए प्रतिबंधों की समय सीमा भी समाप्त हो गई है। ईरान ने कहा कि इन प्रतिबंधों के स्वतः ही समाप्त होने के बाद वह नई रक्षा नीति के तहत हथियारों की खरीद अथवा बिक्री को लेकर स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकता है। तो ये थी KSG इंडिया स्पेशल रिपोर्ट। वीडियो के इस हिस्से में वक्त है KSG इंडिया जॉब नोटिस बोर्ड का। आज हमारे नोटिस बोर्ड में है 8 नोटिस, यानी कि 8 अलग अलग विभागों की रिक्रूटमेंट के बारे में आपको बताएंगे। आइए देखते हैं। ESIC भर्ती 2020। कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल गुलबर्गा ने 23 अक्टूबर को आयोजित होने वाले वॉक इन इंटरव्यू के लिए उम्मीदवारों को आमंत्रित किया है। विभिन्न विभागों में सहायक प्रोफेसर सहयोगी के पद के लिए रिक्तियां विज्ञापित हैं। कुल 19 रिक्तियां हैं, जिनमें से 27 सहायक प्रोफेसर के लिए हैं और 12 एसोसिएट प्रोफेसर के लिए हैं। चयनित उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए से ऊपर का वेतन मिलेगा। NSD भर्ती 2020। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ने लाइब्रेरियन, मल्टीटास्किंग स्टाफ, सहायक निदेशक, अन्य पदों के लिए 26 रिक्तियों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। चयनित उम्मीदवारों को लगभग 1.77 लाख रुपए अधिकतम वेतनमान मिलेगा। ऑनलाइन आवेदन 6 नवंबर को वेबसाइट nsd.gov.in, recruitment.nsd.gov.in पर बंद कर दिए जाएंगे।
AICTE भर्ती 2020 अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने इच्छुक, इंटरेस्टेड और एलिजिबल उम्मीदवारों को मुख्य अन्वेषण, डाटा विश्लेषक, डाटा प्रबंधक, अन्य रिक्त पदों के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करने के लिए एक अधिसूचना जारी की है। हर पद के लिए एक ही रिक्ति है और चयनित उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए से ऊपर का वेतन मिलेगा। अभ्यर्थी वेबसाइट AICTE-india.org के माध्यम से 28 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। राजस्थान सरकार भर्ती 2020 राजस्थान सरकार ने 31,000 ग्रेड 3 शिक्षकों की भर्ती के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने साल 2020-21 के अपने बजट भाषण में कुल 53,000 पदों को भरने की घोषणा की थी। इनमें से 41,000 पद शिक्षा विभाग के थे। साथ ही राज्य के स्कूलों में 2,489 अस्थायी पदों को मंजूरी दी गई है। इनमें हेडमास्टर के 104 पद, वरिष्ठ शिक्षक के 1,692, शिक्षक के 411 और कनिष्ठ सहायक के 282 पद शामिल हैं। यूपीएससी भर्ती 2020 संघ लोक सेवा आयोग ने विभिन्न सरकारी विभागों में नई रिक्तियों के लिए विज्ञापन दिया है, जिसमें रक्षा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल है। कुल 44 रिक्त पद हैं, जिसमें रक्षा मंत्रालय में 11 और स्वास्थ्य मंत्रालय में 33 पद हैं। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार वेबसाइट upsc.gov.in या upsconline.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 30 अक्टूबर को बंद कर दी जाएगी। आरआरबी भर्ती 2020 राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान NRTI ने इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को शिक्षण और गैर शिक्षण पदों के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है। रिक्तियां प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर और अन्य गैर शिक्षण पदों के लिए है। संबंधित पदों के लिए आवेदन करने की ऑनलाइन विंडो 10 नवंबर को बंद की जाएगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार nrti.edu.in पर आवेदन कर सकते हैं। एसएससी स्टेनोग्राफर भर्ती 2020 कर्मचारी चयन आयोग ने स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के पद के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। आवेदन प्रक्रिया 10 अक्टूबर से शुरू हो गई है और 4 नवंबर को समाप्त होगी। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं ssc.nic.in पर। उम्मीदवार अपना शुल्क 6 नवंबर तक ऑनलाइन और 8 नवंबर तक ऑफलाइन भुगतान कर सकते हैं और 10 नवंबर तक चालान भरा जा सकता है। परीक्षाएं 29 से 31 मार्च तक होंगी। जामिया मिलिया इस्लामिया भर्ती 2020 जामिया मिलिया इस्लामिया ने इच्छुक और योग्य उम्मीदवारों को एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पदों के लिए आवेदन करने के लिए आमंत्रित करते हुए एक अधिसूचना जारी की है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अक्टूबर को jmi.ac.in पर बंद कर दी जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को स्तर 14 का वेतनमान मिलेगा। वेतन 25,000 से 30,000 रुपए के बीच का होगा। तो ये था KSG इंडिया जॉब नोटिस बोर्ड। जो भी अभ्यर्थी उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर रहे हैं उनको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप इसमें सफल हों और आपकी तैयारियों को और मजबूती देने के लिए अब वक्त है KSG इंडिया टॉपर्स व्यू का। आज हमारे साथ हैं KSG इंडिया टॉपर विशाली सिंह, जिन्होंने 2018 में पाई रैंक 8। My journey and what I learned from it, क्योंकि I think वो सबके साथ applicable होता है। So when I wrote my first attempt, मैंने जितनी गलतियाँ करी उससे ज़्यादा गलतियाँ मैं कर नहीं सकती थी UPSC एग्जामिनेशन की डिमांड्स को समझने में। मुझे लगा कि मेरे पास 5 महीने थे। मैंने जनवरी में तैयारी स्टार्ट करी, जून में अटैम्प्ट लिखना था। इतना सारा सिलेबस है, सिलेबस ही करती रह गई। और आई डेंट रियलाइज़ कि एग्ज़ाम में स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करता है, तुम्हारा मेंटल स्ट्रेंथ बहुत मैटर करता है। इट वॉज ऑल स्टडीज़ फॉर मी एंड आई फेल्ड एट प्रीलिम्स एंड इट वॉज शैटरिंग। ये नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छे से हैंडल किया। स्टार्टिंग में तो ऑब्वियसली सब रोते हैं, 10-15 दिन निकल जाते हैं। बट फिर मैंने सोचा कि गलतियाँ क्या हुई एंड जो मैंने उस अटैम्प्ट की गलतियों से सीखा वो सेम चीज़ मैंने अपने मेंस में यूज़ करी और मैंने अपने इंटरव्यू में यूज़ करी एंड आई क्लियर इन द नेक्स्ट अटैम्प्ट एंड विद अ गुड रैंक। सो मेंस के टाइम पे मेरी काफ़ी बुरी हालत थी। मेरा जो ऑप्शनल बहुत ह्यूज है, लॉ मेरा ऑप्शनल था और मैंने 1/3 ही कवर कर रखा था। तो मुझे पता था कि बाद में 2 महीना मुझे लॉ में लगेगा, बचा 1.5 महीना, उसमें क्या करें। देन आई सैट डाउन, आई सॉ ऑल द पेपर्स। आई रियलाइज्ड कि एसे एंड एथिक्स में सबसे ज़्यादा मार्क्स का डिफरेंस आता है। GS 1, 2, 3 में मार्क्स के डिफरेंसेस आते हैं बट उतने नहीं आते हैं। सो अगर मेरे पास कम टाइम है तो आई नीड टू स्ट्रैटेजाइज, आई नीड टू प्रायोरिटाइज एंड आई प्रायोरिटाइज्ड ऑन माई essay and it worked for me.
आई स्कोर्ड 146 इन ऐसे, एंड ऐसे ने मुझे हेल्प करा काफ़ी जगह कवर अप करने में. सो अगर ऐसे की, आई थिंक यहाँ पे ऐसे के लिए अभी किसी ने बोला था उनके मुझसे भी ज़्यादा मार्क्स थे, तो आपके पास ऐसे की तो स्ट्रैटेजी है. तो ये मेरा मेजर मीन्स वॉज अबाउट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, टू अंडरस्टैंड द डिमांड्स ऑफ ईच एंड एवरी पेपर. हर पेपर का डिफरेंट डिमांड है. ऐसे में अलग लिखना है, GS 1 to 3 में अलग लिखना है, एथिक्स में अलग, ऑप्शनल में अलग. और वो आप जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होगा, क्योंकि नॉलेज सेम है जो डिफरेंट तरह से हमें पुट करनी है. सो दिस इज़ अबाउट मेन्स एंड फाइनली अबाउट माई इंटरव्यू. KSG इंडिया टॉपर विशाली सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद. उन्होंने अपनी गलतियों से सबक लिया और इस अनुभव को आपके साथ साझा किया. अब ये आपकी बारी है कि इस अनुभव का आप लाभ उठाएं, अपनी तैयारियों को और मजबूती दें और गलती होने से पहले गलती जहां हो सकती है, जहां संभावना है, उसी पर सुधार पहले कर लें. KSG इंडिया गुरु मंत्र में आज डॉक्टर खान आपको बताएंगे एसे राइटिंग का कंक्लूजन कैसे लिखा जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आइए देखते हैं, लेते हैं गुरु मंत्र. Hi, in this particular video, I'm trying to tell you about the most important part of essay writing. In fact, I said the same thing for introduction, most important part. I say main body is also most important part, and similarly conclusion is also the most important part. The reason is very simple, because now after reading your concluding remark, the examiner is actually giving you a mark. So you have to be a little extra careful. And normally what happens, we always write a very sloppy essay conclusion, for the reason we are already tight pressed with time, and that's not a good idea. Save some time, keep your best, and then probably go for that concluding remark. And for that, I would like to say certain components that you should keep in mind. One component of this concluding remark is summary. Summary you should give. It's different from introduction scoping. Summary is where I expect that you're only giving the main points that you want to highlight to the reader, your USP that you have got in the entire essay. So that's something which I am expecting that you are giving as part of your concluding remark, that somebody feels as to how you are actually proceeding in your essay with highlights of that nature. So that's something which I basically mean for summary, giving the main points that you think that you should be given some extra marks for. Convey that. Then the second thing that you should be having is like some post-scripting, that you have got some ideas which joined you later. I would like you to basically include that as part of that concluding remark, which you cannot go back and cannot incorporate in the footnote also. So post-scripting should be taken. Don't write PS and then just write as part of it, but not substantiation, no example, no explanation, not analysis, no facts, just adding some more dimensions that you may have otherwise missed. The third component that I would expect that you should have is tone. See, tone is an important component that you should be maintaining as part of your introduction also, main body also, and conclusion also. But tone has a range. I must tell you that if you have taken this particular tone, let's say for example here, then you can go to this. But then the purest tone has to be maintained as part of your introduction and part of conclusion. And try using the title for writing or fixing the tone that you want to pitch the entire essay at. And that's something which I would expect that you write about that. And fourth is the future, the way forward. See, my generation is always very keen. You're my next generation sitting on my shoulders. You can always see farther than I can see. So my generation is always curious, hey, how and what you see there. So some open-endedness, some positivity, some hope, some creativity that you can give, because you cannot write the last line, last word on the topic that I have asked you to write essay on. So I would imagine that some positivity and some hope and something of the future that you must incorporate as part of your essay. And I think that makes you a beautiful essay. And then if you're a little humble and humility that you have shown here, I think a lot of your mistakes can be ignored by the examiner. And I think that's very important. So I suppose these four components, summary, postscript, tonality, and future, make your concluding remark. Hopefully, little practice backed up with this will help you become a better examinee essayist. You may not become an essayist per se, but you will write a better
essay in the examination hall, and you'll be very proud of the marks that you will get. इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर KSG इंडिया एक्सप्लेनर वीडियोस देखना ना भूलें। विस्तार से उसमें हम चर्चा करते हैं किसी एक टॉपिक को लेकर जो आपके एग्ज़ाम, आपके तैयारी के लिए ज़रूरी है। KSGindia.com वेबसाइट पर जाकर आपको बहुत सारा स्टडी मटेरियल मिल जाता है और आप ऑनलाइन प्रोग्राम के साथ जुड़कर घर बैठे आराम से कन्वीनियंट तरीके से ही मेंस की तैयारी कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। बहुत मेहनत से हमने बनाई है, लेकिन ये आपके काम भी आनी चाहिए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं कि और किस तरह से आपको कौन कौन से टॉपिक पर आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं, इसको इम्प्रूव कैसे करें, और कंसाइज एग्जाम ओरिएंटेड वे में ये जो मटेरियल है वो आप तक कैसे पहुँचे, यही हमारी कोशिश है। बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम लोग बना रहे हैं और अब वो कोई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दें। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक।